जो जितने भी हैं ये बगदाद से आए हुए बड़े अकाबिरीन हैं। ये बगदाद से आए हुए बड़े अकाबिरीन हैं। इनकी कोई हिस्ट्री नहीं है। हाँ, इनकी कुछ भी हिस्ट्री है हम लोग कोई नहीं जानते हैं। बस ये बगदाद से आए हुए बड़े बड़े अकाबिरीन मुत्तकी औलिया कराम है, जैसे हजरत टीपू सुल्तान और हजरत हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह इसकी निगरानी करते थे, लेकिन इनकी हिफाजत करते थे। इसकी कोई जिम्मेदारी लेकर सफाई का काम नहीं हो रहा। जी देखिए किस तरह से यहाँ पीछे जो है, पीछे जुआ खेलते हैं, गोलियां खेलते हैं, पीछे शराब का अड्डा बनाए हुए बैठे हैं। तो फिलहाल आपकी क्या मांग है सर? बस हमें यहाँ की हिफाजत करने के लिए कंपाउंड और करंट और पानी। अच्छा, बस हमारी यही बुनियादी सहूलियत। हाँ, यही सहूलियात हम मांग रहे हैं जी। बस तो जल्द से जल्द आप दस्तावेजात लेकर, मैं समझता हूँ कि आप तनवीर से सबसे मिले, इंशाल्लाह आगे जो भी होगा इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह साथ देंगे करके बोलो, हमें भी एक जरिया बन सकते हैं। जी, अब जो भी यहाँ पर लोग जुड़े हैं लगभग 16 साल से यहाँ जो खिदमत कर रहे हैं, उन्हें ऐसे ऐसे अल्लाह ताला इन औलिया कराम के वसीले से उनके मुश्किलात, उनके जो न्याज़ व नियाज़ात थे वो पूरे हुए हैं। इसीलिए जुड़ते जुड़ते आज इस मकाम तक पहुंचा है। जब हम शुरू किए थे तो हम लोग एक 10 मेंबर थे। पहली बार जब उर्स को लोग जुड़े थे तो एक 50 से 100 मेंबर थे। आज प्रेजेंट आज जो है 600 से 800 मेंबर्स आ रहे हैं। खुद ही से आ रहे हैं, आकर यहाँ जुड़ रहे हैं और उनको इनसे फैज मिल रहा है। मैं यहाँ जब से जुड़ा हूँ मैं खुद अपनी आंखों से देखा हूँ, किसी को औलाद नहीं हो रही थी, उन्हें 8 साल से 10 साल से औलाद नहीं थी, उन्हें औलाद हुई है। और हजरत सैदानी बीबी अम्मा जान रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में उनकी एक करामत ही ऐसी है कि जो यहाँ पर सच्चे दिल से आके मिल के जाता है, या तो हज उसके नसीब में होता है या तो उम्रा उसके नसीब में होता है। हमारे कमेटी के ऑलमोस्ट हर मेंबर उम्रा जा चुके हैं इंशाल्लाह। एक मेंबर तो हमारे मदीने में ही यहाँ जुड़ने के बाद उन्हें काम मिला। जी, जो पीछे हमारे जो मकाम देख रहे हैं, ये मकाम है, ये इस जगह में जब भी औलिया इकराम बुजुर्गान दीन जो भी आते थे यहाँ पर हल्का दरूद हल्का जिक्र का महफिल इस जगह में करते थे। जितने भी बुजुर्गान दीन औलिया इकराम रहते थे वो, और यहाँ पर जो भी है ये बुजुर्गों का हुजरा है, इसमें औलिया इकराम बैठकर जिक्र अस्कार करते थे, इबादत करते थे। तो उनका छल्ला शरीफ भी है। जितने भी औलिया इकराम यहाँ पर दूसरी जगह से हाजिर होते थे वो तमाम लोग यहाँ पर बैठकर जिक्र अस्कार और दरूद की महफिल सजाते थे। तो ऐसे हमें यहाँ के हुक्मरान से और यहाँ के जो भी मौजूदात यहाँ के मेंबर्स हैं, इनसे हमें पता चला है कि ये जगह में जितने भी औलिया इकराम है और जितने भी कब्रिस्तान जो है बड़ा मकान टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर ईजाद की थी, और हैदर अली सरकार के ज़माने के भी बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं। और इस कब्रिस्तान में जितने भी मज़ारात हैं, हर एक मज़ारात भी औलिया इकराम बुजुर्गान दीन की मज़ारात हैं। तो इस जगह में अभी आगे चलकर और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर इस जगह को पाक साफ रखकर, क्योंकि ये जो जगह है औलिया अल्लाह की जगह है। जो औलिया अल्लाह जो होते हैं वो अल्लाह के करीबी जो बंदे रहते हैं उनकी जगह है। तो उनकी जगह को वो पाक साफ हैं, वो रूहानी जिस्मानी तरीके से पाक साफ औलिया इकराम रहते थे। तो उनकी जगह पर अभी बहुत यहाँ पर नाफरमानी और ज्यादातर यहाँ पर लोग आकर शराब पीते हैं और बहुत बेहुरमती का लोग करते हैं और जुआ खेलते हैं। तो इस वजह से इस जगह को पाक साफ रखना हमारा जिम्मेदार है। आजकल के जो यहाँ का माहौल है हम देख रहे हैं, बहुत से हमारी इस्लामिक तहरीक जो हैं उसे बंद कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की हिफाजत नहीं है। इसलिए वो लोग इसी को मद्देनजर रखते हुए वो इसको ये बुराइयां दिखा के उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इस मकाम पे जहाँ पे आप खड़े हैं जी, एक जमाना था, एक जिक्र खाना, न जाने कितना औलिया इकराम यहाँ पे जिक्र किए होंगे, और उन्हीं की दुआओं की बदौलत न जाने जमाने में क्या क्या तब्दीलियां आई होंगी। बेशक सही है। बहरहाल आपका मुद्दा बिल्कुल जिक्र अंगेज है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मिलकर जरूर जो मुमकिन हो सकेगा जरूर इंशाल्लाह। शुक्रिया। वालेकुम सलाम। गंजाम में जी आपने मुझे फोन किया था, हजरत सैयदा बीबी फातिमा और सैयदा सैयदा ने माँ रहमतुल्लाह अलैह की तुलसी शरीफ के ताल्लुक से। सर यहाँ की तारीख के ताल्लुक से कुछ बताएं सर, लोगों को पता नहीं है यहाँ के बारे में, जी बताइए। ये जो है
हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह और हजरत हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह ने इस चमन को कायम किया था। उस दौर के सल्तनत खुदादात के जो अकाबिरीन औलिया मुत्तकी उनके सल्तनत में थे, उनको यहाँ पर मदफून किया जाता था। तो उसके बाद जो है लगभग 2008 में हमें यहाँ आने का मौका मिला। यहाँ हमें आने की किसी जरिए से हमें यहाँ इजाजत मिली, तो हम यहाँ पर पहुंचे। पहुंच कर देखे तो यहाँ पर जो है यहाँ पर बिल्कुल ये कंपाउंड नहीं था, ये गेट नहीं था, सिर्फ दरबार एंटिक जैसा था वैसे ही मौजूद था। जब अंदर जाके देखे तो अंदर जो है वहाँ पर बेहुरमती बहुत हो रही थी। जैसे कि बकरों को अंदर छोड़ दिया जाता था, तो उसकी गिलाजत उसके ऊपर पड़ी हुई थी। तो हम लोगों ने तब से तय करके वहाँ उसकी पाकी सफाई का इंतजाम किया। तब से लेकर अब तक यहाँ पर हम उर्स का एहतमाम जो है मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी संडे जो रहती है उस संडे को यहाँ पर एहतमाम करते हैं। इसके बाद जो है यहाँ के वाकयात कुछ इस तरह से हैं कि एक पुराने गैर कौम एक बुजुर्ग आते थे, उन्होंने मुझे बताया था कि उनके बचपन में वो देखते थे कि यहाँ पर अरब से बहुत सारे अकाबिरीन आकर 3-3 दिन यहाँ क़याम करते, इस अम्मा जी की बारगाह में रहकर जाया करते थे। उसके बाद से जब हम यहाँ पर 2008 से जब हम यहाँ शुरुआत किए, बहुत सारे अहबाब के ऐसे ऐसे मुश्किलात, ऐसे ऐसे न्याज़ो न्याज पूरे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम बयान नहीं कर सकते। किसी को औलाद नहीं थी तो औलाद इंतहा औलादों के मसले हल हुए, किसी की शादी नहीं होती थी तो शादी के मसले हल हुए। इसी तरह से और यहाँ की एक और अच्छी करामत क्या है बोले तो हम लगातार हमारी कमेटी के मेंबर्स का ही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो भी यहाँ पर मिलके गए हैं ऑलमोस्ट उन्होंने उम्रा किया है जी। और बहुत सारे उर्स में सिर्फ आके गए हैं, पासपोर्ट भी बना के नहीं थे, कुछ सोच के नहीं थे जाने का। यहाँ मिलने के बाद 2 महीने 3 महीने के बाद वो हज उम्रे को चले गए हैं। एक मेंबर तो ऐसे थे कि उनका हज का काम बहुत पेंडिंग हुआ था, यहाँ आकर मिलने के जाने के बाद हज का काम इतने आसानी से हो गया कि माशाल्लाह पूछिए मत, वो जाकर भी आ गए। तो यहाँ की इतनी हिस्ट्री है, बस हमने यहाँ पानी का इंतजाम नहीं है, करंट का इंतजाम नहीं है और ये कंपाउंड का इंतजाम नहीं है। बस ये 3 चीजों की दरखास्त हम कर अलहाज तनवीर सेठ साहब से हम पूरा मसला सुनाकर हैं। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द इसके ऊपर तवज्जो कर इस काम को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। सर उसके यहाँ के दस्तावेज हैं सर? वो आरटीसी की कॉपी है बस, और हमारे मुदस्सिर भाई के पास इसका रिकॉर्ड मौजूद है। हाँ इनके पास है। तो ये दो लोग मुकामी हैं? हाँ। अच्छा, इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो जरूर इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है 20 सितंबर 2024 25 रबीउल अव्वल का दिन जो है हजरत बीबी फातिमा उर्फ सैदानी बीबी अम्मा जान गंजाम, इस चमन का नाम जो है सैदानी बीबी अम्मा जान बड़ा मकान के नाम से मशहूर है। यहाँ पर जो है हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह और हजरत हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में सल्तनत खुदादात के मुताबिक ये चमन को उन्होंने कायम किया था। इस चमन में सल्तनत खुदादात के बड़े बड़े मुत्तकीन अकाबिरीन औलिया कराम सालिहीन और बहुत सारे इस चमन में शहदा मदफून है। ये चमन जो है आम लोगों के लिए नहीं था, तो टीपू सुल्तान और हजरत हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह ने इसे खास अपने रियाया के जो खास मुत्तकी लोग हैं उनके लिए ये बनाया गया था। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि आज इस चमन की हालत किस तरह से बेहुरमती हुई पड़ी है, दीवार गिरी पड़ी हुई है, मज़ारात गिरे पड़े हुए हैं। तो हमारी आपसे कौसर न्यूज़ के जरिए हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि इसकी देखभाली के लिए जो हमारे वक्त के जिम्मेदारान हैं वो थोड़ा इस पर तवज्जो करें। और इसके लिए हमारे यहाँ पर करंट का इंतज़ाम नहीं है, पानी का इंतज़ाम नहीं है और जो है कंपाउंड का इंतज़ाम नहीं है। लगभग हम लोग एक 16 साल से यहाँ पर खिदमत करते आ रहे हैं। हमने बहुत मुश्किल होती है कि पानी का इंतज़ाम नहीं है, करंट का इंतज़ाम नहीं है, इसके लिए हमें कुछ सहूलत करके दें। सर तो ये तारीखी
मजार के बारे में जो बोल रहे हैं सर, यहाँ 16 साल से आप खुद आ रहे हैं जी। सर, इस बात को लेकर आपने वक्फ अफसरान हो चाहे हमारे एमएलए तमीर से हो, इनके मुलाकात करके आपने बताई है बात? अभी रिसेंटली एक 15 दिन पहले हम अलहज तनवीर सेठ साहब से मुलाकात की थी, तो उन्होंने वादा किया है इंशाल्लाह मैं इंतजाम करा कर दूंगा। ये वादा किए हैं। यहाँ के हालात आपने बताए? हाँ बताया हूँ। अच्छा। उसके बाद जो है बहुत सारे अहबाब आते वक्फ बोर्ड के 2-3 मेंबर से मैं पहले 8-10 साल से मिला हूँ, तो वो लोग रिकॉर्ड पूछ रहे थे, मैं रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद नहीं था। अच्छा। तो बाद में हम लोग तहकीक किया तो टीपू वक्त की जमीन है। इसके दस्तावेज़ मिले आपको? हाँ RTC है मेरे पास, उसकी कॉपी है। अच्छा, वो चीज आपने बताया है तमीर से सब? हाँ मैं अभी बोल कर हूँ और नेक्स्ट मुझे मुलाकात के लिए मुलाकात में आप तमाम देंगे इंशाल्लाह। सर और एक सवाल लेके, बड़ा बहुत बड़ी जमीन है यहाँ पे, मैदान है 3 एकड़ है, 3.25 एकड़ है टोटल ये। अच्छा। एज पर RTC जी। मौजूदा हालात बड़े मुश्किल से गुजर रहे हैं। हाँ। अगर मौजूदा मिल्कियत को हम संभाल नहीं पाए तो बहुत मुश्किल है। अभी मैं अपनी शर्मिंदगी से बोलना पड़ता है कि वक्त के जिम्मेदारान कोई इस जगह पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह क्या है सर? क्योंकि आप खुद बोल रहे हैं 16 साल से है, 15 दिन पहले तनवीर सेठ साहब से मिले आपको, इस दरमियान क्या किया आपने? 16 साल से आपने यहाँ पर तब से लेकर अब तक हम इसे इम्प्रूवमेंट करने के लिए इसकी जद्दोजहद करके हम यहाँ तक खुद ही से किसी से बाहर से हम ताउन करा के कुछ नहीं किया। हम जितने मेंबर्स हैं हम यही मेंबर्स मिलकर पूरे इखराजात उठाते हैं। और वो अम्मा जी की दरगाह पहले बहुत बेहुरमती होती थी, जब हम 16 साल पहले यहाँ पर तो जुआ वगैरह होता था यहाँ पर, शराब वगैरह। आज को भी उधर आप सामने देखें शराब के बोतल वगैरह पड़े हैं। हाँ तो क्या है, अभी यहाँ के जो सख्त जिम्मेदार हैं वो कहते हैं कि उनके साथ केस चल रहा है। आपने कह रहे हैं कि तमाम मिलकर कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर गंजाम के मुकामी लोग भी हैं? हाँ मुकामी लोग भी हैं। सैयद मुदस्सिर बोल के हैं, उन्हीं के हाथे में ये आता है। उनके वालिद मोहतरम के उनके दादा साहब यहाँ के खादिम थे, उनसे वही यहाँ पर खिदमत कर लेके हैं। तो ये जो है अभी आप जो वीडियो पकड़े हैं वो पूरी खिदमत उन्हीं की रहती है। हाँ सईदानी बीबी अम्मा जान रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ये हम लोग करते हैं। अच्छा, ये जो दरबार है ये किसका है? ये भी उसी दौर के उसी जमाने के हैं, हजरत नूर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह हैं। और ये हजरत नूर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जो है ये हजरत हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह को इन्होंने जब वो कुछ सेहत से ये हुए थे तो उनका इलाज किए थे। अच्छा, रूहानी इलाज। उनको कुछ यहाँ पर पीठ पर कुछ जख्म हो गया था, तो यही बुजुर्गों ने उनका इलाज किया था, ऐसा बताते हैं। और बहुत सारे बुजुर्गाने दिन ऐसे हैं, ये टीपू सुल्तान के सिपह सालानी यहाँ सामने ही मदफून है। और यहाँ पर जो जितने भी हैं ये बगदाद से आए हुए बड़े अकाबिरीन हैं। मिर्जा लकुम रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व कानुल्लाहि बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम मादिनिल जुदी वल करम अलैहि व सहाबिहि व सल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बफज़्ल सुब्हानका सुब्हान रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून अस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब किसे सैयद पुकारे, तुम हमारे हम तुम्हारे। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका। रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श की मेराज वाले, आसियों के लाज वाले। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु
अलैका। आपके रुतबे बड़े हैं, हम गुनाहों में बड़े हैं, बख्श दो जितने खड़े हैं, हम यहाँ छोटे बड़े हैं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। काली कमली का कफन हो और मदीने में दफन हो, सामने प्यारा सनम हो, लब पे मेरे ये सुअन हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। सदका दो मौला अली का, सदका दो मसनून हुसैन का, सदका दो मिया का, सदका दो लिया का। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। हश्र के दिन काम आना, नज़र दोज़ख से बचाना, रोज़ाए रिज़वान दिखाना, सागरे कौसर पिलाना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अशरफी शेदा तुम्हारा, करके दुनिया से क्या नारा, रखता है तुमसे सहारा, लो खबर जल्दी खुदारा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका।